कहानी की शुरुआत बादलों के बीच होती है। कैप्टन साइरॉन एक खतरनाक हाईजैक सिचुएशन को अपनी सूझबूझ से खत्म करते हैं। जब प्लेन लैंड होता है तो एयरपोर्ट पे मीडिया और लोगों की भीड़ होती है, लेकिन उसी भीड़ में एक लड़की होती है जिसका नाम इमीशा होता है, जो नई हेड फ्लाइट अटेंडेंट बनकर आई है। दोनों की नजरें मिलती हैं और महसूस होता है कि इनके बीच जरूर कोई पुराना दर्द छुपा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दोनों कॉलेज में एक दूसरे के लिए पागल थे। साइरॉन ने इमीशा के लिए 100 डेज का एक एल्बम बनाया था, लेकिन एक दिन साइरॉन ने इमीशा को एक महंगी कार में एक अमीर आदमी के साथ गले लगते देख लिया। उसने बिना सवाल किए मान लिया कि इमीशा ने पैसों के लिए उसे धोखा दिया है। वहीं से इनका ब्रेकअप हो गया और साइरॉन के दिल में नफरत भर गई। एक बार जब इमीशा से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाना होता है तो साइरॉन शर्त रखता है कि वह उसके बड़े से विला का चक्कर लगाए, तभी वो साइन करेगा। बारिश हो रही होती है, लेकिन इमीशा अपने काम की खातिर वो चक्कर लगाती है। इमीशा की आंखों में आंसू है, लेकिन वह हार नहीं मानती। यहाँ हमें समझ आता है कि इमीशा कितनी स्ट्रांग है। वो चाहती तो 1 मिनट में अपनी असली पहचान बताकर साइरॉन की नौकरी खत्म कर सकती थी, लेकिन वह चाहती है कि साइरॉन को अपनी गलती का एहसास खुद हो। आगे हम देखते हैं साइरॉन इमीशा को देखते ही नफरत से भर जाता है। वह सबके सामने इमीशा का बोर्डिंग पास फाड़ देता है और कहता है, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए उड़ना जानती हैं, मेहनत के लिए नहीं। इमीशा खामोश है क्योंकि वह देखना चाहती है कि 3 साल में साइरॉन कितना बदल गया है। आगे हम देखते हैं सनाया को, जो साइरॉन की मंगेतर बनने का नाटक करती है। सनाया को पता चलता है कि साइरॉन अभी भी इमीशा से नफरत करता है और वह इसका फायदा उठाती है। असल में दोस्तों, सनाया साइरॉन की फेक गर्लफ्रेंड है। साइरॉन ने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ताकि वह दूसरी लड़कियों से बच सके, लेकिन सनाया ने इसे हकीकत मान लिया। सनाया इमीशा से इतनी नफरत करती है कि वह उसे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर देती है। वह एक दिन टेरेस पर इमीशा को घेर लेती है और खुद को थप्पड़ मारती है, लेकिन वीडियो ऐसा एडिट करती है जैसे इमीशा ने उसे मारा हो। वो इमीशा से फ्लाइट के फ्लोर साफ करवाती है, उसे घटिया खाना खिलाती है, लेकिन हद तब हो जाती है जब सनाया एक फेक वीडियो लीक करती है जिसमें दिखाया जाता है कि इमीशा पायलट्स को सिड्यूस कर रही है। पूरी एयरलाइंस में इमीशा को कैरेक्टरलेस कहा जाने लगता है। साइरॉन भी बिना सच्चाई जाने इमीशा को सबके सामने घटिया बोलता है। ये वो मोमेंट है जहां इमीशा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो समझ जाती है कि जिस साइरॉन से वह प्यार करती थी वह अब मर चुका है। साइरॉन इमीशा को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे रेजिग्नेशन देने को कहता है। वह कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी एयरलाइंस की बदनामी हो रही है। इमीशा पहली बार बोलती है, ये एयरलाइंस मेरी बदनामी से नहीं, तुम्हारी घटिया कैरेक्टर से डूबेगी। साइरॉन उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन इमीशा उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेती है। आगे हम देखते हैं एयरलाइंस की एनिवर्सरी पार्टी है। सनाया वहाँ सबसे महंगी ड्रेस पहनकर आई है, यह सोचकर कि आज वो साइरॉन से ऑफिशियली इंगेज हो जाएगी। तभी एक ब्लैक कार आती है।
सबको लगता है एयरलाइंस का असली मालिक चेयरमैन आया है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ इमीशा होती है, एक रॉयल गाउन में डायमंड से लदी हुई। सायरन के होश उड़ जाते हैं। चेयरमैन रोजर आगे बढ़कर कहते हैं, मिलिए मेरी बहन से और इस एयरलाइंस की असली मालकिन से। सायरन के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे याद आता है कि 3 साल पहले उसने इमीशा को जिस कार में देखा था वह तो रोजर ही था। उसने 3 साल तक अपनी ही मालकिन और अपनी ही मोहब्बत को तड़पाया है। उधर सनाया का पर्दाफाश होता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद जायरन बिल्कुल टूट चुका है। वह इमीशा के ऑफिस के बाहर घंटों इंतजार करता है। जब इमीशा बाहर आती है वह उसके पैरों में गिर जाता है। वह माफ़ी मांगता है, वह रोता है और कहता है, सनाया के जाल में मैं फंस गया था, मुझे माफ़ कर दो इमीशा। लेकिन इमीशा कहती है, जायरन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, वह ठीक था, लेकिन तुमने एक औरत की इज्जत उछाली, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया। क्या तुम्हारा प्यार इतना कमज़ोर था? दोस्तों, मुझे लगता है इमीशा यहाँ 100% सही है। अक्सर हम गुस्से में वह बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। जायरन ने सिर्फ इमीशा को नहीं खोया, उसने अपना सम्मान भी खो दिया। आपको क्या लगता है, क्या इमीशा को उसे एक और मौका देना चाहिए या फिर जायरन को अपनी गलती की सज़ा मिलना चाहिए? आगे हम देखते हैं सनाया इमीशा से इतनी नफरत करने लगती है कि वह गुंडे हायर करती है। एक सुनसान जगह पर गुंडों से इमीशा पर हमला करवाती है। जायरन वहां पहुंच जाता है। जब एक गुंडा इमीशा पर रॉड से वार करने लगता है तो जायरन बीच में आ जाता है और रॉड से उसके सर पर चोट लगती है। जायरन खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है और इमीशा उसे गोद में लेकर रोती है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसकी मेमोरी जा सकती है या वो दोबारा प्लेन नहीं उड़ा पाएगा। जायरन हॉस्पिटल में होश में आता है तो वह याददाश्त खोने का नाटक करता है ताकि इमीशा उसके पास रहे, लेकिन बाद में वह सच बोल देता है। वो कहता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुमसे नफरत से डर लगता है। इमीशा उसे तुरंत माफ़ नहीं करती। वह कहती है कि उसके दिए हुए जख्म कांटों की तरह हैं जो अंदर तक धंसे हुए हैं। लास्ट में हम देखते हैं जायरन हार नहीं मानता। वह पूरे परिवार के सामने घुटनों पर बैठकर वही 3 साल पुरानी एंगेजमेंट रिंग निकालता है जो उसने ब्रेकअप के वक्त फेंक दी थी। दोनों शादी कर लेते हैं। सीन खत्म होता है जब इमीशा को चक्कर आते हैं और पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। जायरन खुशी से उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बाप बनने वाला हूँ। दोस्तों, यह ड्रामा हमें सिखाता है कि कभी कभी हम जिसे सबसे बुरा समझते हैं वह हमारा सबसे बड़ा हमदर्द होता है। बस हमें अपनी नफरत की पट्टी हटाकर देखने की ज़रूरत होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लाती रहूं।